कि आने वाले टॉन पंचायत कौंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इंशाअल्लाह पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। अवाम के दरमियान में रहकर काम करेगा, हम उसी को टिकट देंगे। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब तबके की आवाज़ उठाती है और इलेक्शन के ही टाइम पर नहीं बल्कि अवाम के दरमियान 5 साल क्या है अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल को उठाने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह जितने भी वार्ड्स यहाँ पर बनेंगे तमाम वार्ड्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। वक्त जो है डिक्लेयर होने दो। इंशाअल्लाह आली जनाब नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब का भी एक दौरा करेंगे हम। उसके बाद हमारे क़ायद हबीब मिल्लत का भी इंशाअल्लाह एक तूफ़ानी दौरा राजेश्वर के अंदर कराएंगे हम। किडनी फेल हो गई हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा बिना कोई साइड इफेक्ट के, आयुर्वेदिक से। एड्रेस शाहनगर नियर हनुमान टेम्पल, बसवा कल्याण। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद वहीद खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर मुंतखब होने पर इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ के ज़रिए राजेश्वर की तमाम अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले टॉन पंचायत कौंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इंशाअल्लाह पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। और जो भी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारा दफ्तर दारुस्सलाम राजेश्वर में भी क़ायम अमल में आएगा। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़कर क़ायद मोहतरम आली जनाब नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब तबके की आवाज़ उठाती है और इलेक्शन के ही टाइम पर नहीं बल्कि अवाम के दरमियान 5 साल क्या है अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल को उठाने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कितने सीट पर राजेश्वर में एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी? इंशाअल्लाह जितने भी वार्ड्स यहाँ पर बनेंगे तमाम वार्ड्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो क्या असदुद्दीन अवैसी साहब भी राजेश्वर को आके विजिट करेंगे इलेक्शन के टाइम? इंशाअल्लाह इलेक्शन का वक्त जो है डिक्लेयर होने दो। इंशाअल्लाह आली जनाब नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब का भी एक दौरा करेंगे हम। उसके बाद हमारे क़ायद हबीब मिल्लत का भी इंशाअल्लाह एक तूफ़ानी दौरा राजेश्वर के अंदर कराएंगे हम। और एक जलसा भी इंशाअल्लाह हम रखने की तैयारी में हैं। बहुत जल्द आप इंडियन न्यूज़ के ज़रिए हम उसकी इत्तला देंगे आपको। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर एमआईएम के सीट वगैरह का मतलब जैसे कि आपकी पार्टी से लेके ठहरना पड़ता है, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 15 साल से एमआईएम में आप रह के एक वफादारी का काम किए, लेकिन आज आपको उसका सिला मिलने जा रहा है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे क़ायद मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे कर्नाटक का इंचार्ज जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और हमारे कॉरपोरेटर सलीम बेग साहब और हमारे कर्नाटक स्टेट के सदर जनाब लतीफ़ खान साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब और उनकी तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे इस काम को देखते हुए आज इस अहदे पर मुझे मुंतखब किया गया। मैं इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या आने वाले पटन पंचायत में आपका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा? इंशाल्लाह देखेंगे। हमारी नीयत है अवाम के मसाइल को, गाँव के अंदर तो बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा क्या बेस के ऊपर में टिकट देंगे कैंडिडेट को? देखो, हमारा जो है पार्टी का एक रूल्स है, अवाम के दरमियान में जो बंदा काम करता है हम उसी को टिकट देंगे। इंशाल्लाह हर वार्ड के अंदर हमारी बॉडी बनेगी। बॉडी का फ़िलहाल तो काम चल रहा है। जो अवाम के दरमियान में रहकर काम करेगा हम उसी को टिकट देंगे। और हमारा पार्टी इलेक्शन लड़ने का जो मुद्दा है, गांव के अंदर बहुत सारे मसले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिज का सबसे बड़ा मसला है। गांव के अंदर इतने मेंबर रहने के बावजूद भी उस मसले को हल करने में नाकाम हुई है ग्राम पंचायत। सबसे पहले तो हम इंशाल्लाह वो ब्रिज का जो मसला है उस मसले को हम पहले क्या है उठाकर अवाम के दरमियान में रखेंगे। आप देख सकते हैं जुमा के दिन कितने ट्रैफिक हो रही है, वहाँ पर आने जाने के लिए अवाम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या क्या मसले हैं जो राजेश्वर में आपको दिखाई देते हैं और एमआईएम पार्टी की सीट ज्यादा आने पर उसके ऊपर में काम हो? देखो, सबसे पहले तो गांव के अंदर जो है रोडों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है।
इन रोडों में, रोड तो ऐसे हैं गांव के, पूरा गांव स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक गांव के अंदर एक बरोबर ट्रक नहीं जा सकती अंदर गलियों में। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी के अगर कैंडिडेट मुंतखब होंगे तो सबसे पहले हम गांव के अंदर अच्छे रोड, नालियां और पीने का पानी के मसाइल जैसे आवाम की जो भी मसाइल है इंशाल्लाह हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम होना चाहिए था, क्या क्या काम नहीं हो गए इस राजेश्वर ग्राम पंचायत में? देखो बहुत सारे काम यहाँ पर क्या है नहीं हुए। काम बोले तो क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट लोगों को क्या नज़र आता है, रोड और नालियाँ। गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज़ है इंशाल्लाह हम वो अवाम तक पहुँचाएंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या है, वो इलेक्शन आता है तो लीडर लोग जो है वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। अरे मेरे भाई, अवाम के हर दुख और हर मसले पर बात करने वाली का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही क्या है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आती, बल्कि 5 साल अवाम के दरमियान रहते अवाम के मसाइल को हल करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेज, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।